मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मेवाड़ के इतिहास को कोई याद करता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब से उपचुनाव का बिगुल बजा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता मेवाड़ में डेरे डाले बैठे हुए हैं। साथियों, जब किसान हित की बात आती है तो कांग्रेस कल परसों आप देख रहे थे कि नया नाटक कर रही थी मौन व्रत के नाम से। इन्हें दिल्ली की सरकार में बैठे शहजादे किसानों के ऊपर किस प्रकार से गाड़ी चढ़ाने का काम किया गया, किस प्रकार से किसानों को कुचलने का काम किया। कांग्रेस भले ही मौन व्रत कर रही हो, लेकिन कांग्रेस को याद रखना होगा कि कल परसों किसानों ने जब गड़साना में पानी की मांग कर रहे थे तो यही कांग्रेस थी जो किसानों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटने का काम कर रही थी। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में मिले हुए इनका महान गठबंधन है। यह किसान से संबंधित व्यक्ति किसान के बेटे को आगे आना नहीं देखना चाहते। वल्लभनगर के इतिहास में किस प्रकार से भाई उदय लाल जी ने प्रयास किया, पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे थे। जब समय आया, जब इनको लगा कि यह व्यक्ति कुछ परिवर्तन कर सकता है, सामंतवाद को उखाड़ कर फेंक सकता है, तो इसको इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से निकाल के फेंक दिया जिस प्रकार से कोई दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देता है। तो साथियों, आपको यह संकल्प लेके जाना है आज इस वल्लभनगर के इस दशहरा मैदान से कि हम एक एक व्यक्ति 10-10 वोट जब मत गिरेंगे तो 10-10 वोट गांव से लाके डलवाने का ये आप सब संकल्प लेके जाओगे, तब उदय लाल डांगी जीतेगा। आप दोनों हाथ खड़े करके बताए कि एक एक व्यक्ति 10-10 वोट लेके सौगंध खा के जा रहे हैं यहां पर। साथियों, दिल्ली में बैठी जो सरकार इतने अहंकार में डूब चुकी है कि 700 किसान मर चुके किसान आंदोलन के अंदर। किसानों के ये मांग थे कि 3 काले कानून वापस लिए जाएं। अभी लखनऊ आए थे मोदी साहब और लखनऊ में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि अब की बार दीपावली पर 18 लाख दीपक जलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके किस घर के अंदर कोई मौत हो जाए तो क्या आप दिवाली को दीपक जलाओगे? नहीं जलाओगे ना। तो फिर मोदी जी से कहो कि हमारे ही किसान भाई थे जो 700 लोग किसानों की मांग को लेकर दिल्ली की सरजमी, दिल्ली के बॉर्डर शाहजहांपुर से लेकर पंजाब के बॉर्डर तक बैठे किसान, 700 किसान के बेटे शहीद हो गए किसानों की मांग को लेकर। तो किस प्रकार की दिवाली मनाई जाए? साथियों, यह सवाल आज हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अगर सवाल पूछते तो उन्हें कहते हैं देशद्रोही है, यह तो अफगानिस्तानी है, यह तो पाकिस्तानी है। अगर किसान अफगानिस्तान और पाकिस्तानी है तो जिस प्रकार से लखीमपुर के अंदर 8 किसानों को गाड़ी से कुचला गया तो योगी सरकार फिर उनको 45 लाख का मुआवजा क्यों दिया? यह सवाल तो बनता है कि नहीं बनता कि भाई आप पाकिस्तानी अफगानिस्तानी है तो फिर किस प्रकार से उनको मुआवजा दे रहे हो? साथियों, वर्तमान का समय आपको बड़ी मजबूती के साथ बोतल चुनाव चिन्ह ध्यान रखना। यह बोतल का निशान राजस्थान की तकदीर में बदलेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब जब भी कोई किसी प्रकार की घटना हो, राजनीति है साथियों, राजनीति में कोई नेता कोई आरोप लगा सकते हैं। एक विशेष आरोप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर लगा सकते हैं। उस आरोप का जवाब इस मंच पे देके जा रहा हूं और मेरी वाणी को भी उस पर जवाब समाप्त करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। कि कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक जाति विशेष का नेता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है। अगर कोई ऐसा आरोप लगाए तो रोहित गुर्जर ऐसा आरोप का जवाब देके आपके बीच में जाएगा। उन्हें कहना कि जब 2013 के अंदर गुर्जर, देवासी, रेबारी, बिंजारा 5 जाति गुजरा
आरक्षण की मांग को लेकर पीलूपुरा रेलवे ट्रैक जाम कर रखे थे, तो वसुंधरा राज्य की सरकार ने गुजर देवासु के बेटे के सीनों पर गोली चलाई। साथियों, 72 गुजर समाज के जवान शहीद हो गए, तो यही जाट का बेटा निकला था गुजरू के साथ कि अब की बार वसुंधरा की गोली चली तो गुजरू के साथ हनुमान बेनीवाल का सीना भी उनके सामने खड़े रहेगा मैदान में। तो किस प्रकार से आप आरोप लगा सकते हो कि हनुमान एक जाति विशेष का नेता? आपने सुना होगा कि आज से 1.5 साल पहले बंजारा समाज की बस्ती को तोड़ने का प्रयास किया गहलोत सरकार ने, तो राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक हैं। बंजारा समाज की पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। आप धन्यवाद दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों को, भाई नारायण को, भाई इंदिरा जी को और पुखराज गर्ग को, जिन्होंने बंजारा समाज की बस्ती का तोड़ने का प्रयास किया। तो सबसे पहले चट्टान की तरह पुलिस के सामने जाके खड़े हो गए। साथियों, बंजारा समाज के लिए, बंजारा समाज का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है राजस्थान में। अगर कोई कहेगी राजनीति के लिए गए, राजनीति के लिए नहीं गए। बंजारा समाज तो राजस्थान में बहुत कम है। ये गए तो मानवता के नाते गए, गए तो इंसानियत के नाते गए, और गए तो कहा कि किसान पीड़ा में है। आज मकान बनाने का काम बड़ी मुश्किल से होता है, खून पसीने की कमाई से मकान बनता है। सरकार एक आदेश निकाल देती है, एक नोटिस निकाल देता है, तहसीलदार जेसीबी पुलिस लेके पहुंच जाता है और वहीं तुरंत प्रभाव से मकान तोड़ने का प्रयास कर दिया जाता। साथियों, उन मकानों की रक्षा के लिए, उन गरीबों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दम मैदान में है। साथियों, राजस्थान में कानून व्यवस्था कोई नाम नहीं है। किस प्रकार से आप देख रहे हो, सरियाम अपराधी पुलिस थाने में AK-47 लेके घुसते हैं और अपराधी को लेकर छुड़ा ले जाते हैं। साथियों, राजस्थान पुलिस की इससे बड़ी बेइज्जती हो नहीं सकती। राजस्थान पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। किस प्रकार से थाने में गैंगरेप होते हैं, किस प्रकार से कोई कानून का राज नहीं है। कांग्रेस सरकार के धृतराष्ट्र अशोक गहलोत 5 स्टार होटल में बैठ के मौज मस्ती और अयासी में डूबे हुए हैं। इनको जगाना होगा, और इनको जगाना नहीं, इनकी रड़क पाड़ना है। इस उपचुनाव में ध्यान रखना। साथियों, धन्यवाद। राम राम साहब। बस ये स्वर, ये आवाज युवाओं की आवाज में रहना चाहिए। उदयलाल जी अपना आप में युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं, जिन्होंने अपना आप में पूरा जीवन और केवल आप सभी के लिए समर्पित किया है। इतने दिनों से हम सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से उनकी अकेले की मेहनत है, प्रबल पुरुषार्थ है, और प्रबल पुरुषार्थ के बल पर आप सभी के बीच में परिवर्तन की एक जबरदस्त लहर के साथ यहाँ पर बोतल के पर आगामी 30 अक्टूबर को ये जो बोतल है ना आपके सामने पड़ी है, बस इस बोतल को याद रखना है। इसी बोतल के निशान पर अपना अमूल्य मत और समर्थन देकर के भारी मतों से विजयी बनाना है। अब मैं आप सभी के बीच में आइएगा। नारी प्रीत करे तो राधा ग्रस्त में जानकी,
और दुर्गा व काली भी बन सकती है जब बात हो सम्मान की। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पदाधिकारी और प्रदेश मंत्री आरएलपी की श्रीमती शिवानी जी जाट से मैं गुजारिश कर रहा हूं आप पधारें और आप अपना उद्बोधन प्रदान करवावें। श्रीमती शिवानी जी जाट पधारिए। थोड़ा सा पुरजोर आवाज में दोनों हाथ खड़े करके आसमान की तरफ और पूरे अंतर्मन के साथ में उदयलाल जी ने जिस तरीके से किसानों के लिए काम किया, आपका आशीर्वाद, आप सभी पिता तुल्य हैं, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। उदयलाल डांगी, उदयलाल डांगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा राम राम और माताएं बहनों को भी मेरा राम राम। जिस तरीके से आज अपन सब माताएं बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो ये एक उदयलाल जी के स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसमें मैं महिलाओं की तरफ से आग्रह करती हूं कि इस वल्लभ नगर की सारी जनता और महिलाएं और बालिका भी उदयलाल जी के साथ में है। तो मैं महिलाओं से कम संख्या है, लेकिन महिलाओं से एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी से चाहूंगी कि उदयलाल जी के समर्थन में 10-10 वोट सभी 30 तारीख के दिन बोतल के निशान पर चिन्हित कर करके वोट दें उदयलाल जी के। बस इसी के साथ में मैं धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। युवाओं को देखो आप, भगत सिंह ने भी 23 मार्च को जब शहीद दिवस के दिन वो शहीद हो गए थे ना, उन्होंने ये कह के गए थे कानून की पवित्रता उसी में है कि वो आपकी अभिव्यक्ति को आज़ादी देवे। और आप सभी लोगों को मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। मेरे जितने भी युवा मित्र हैं, आपकी मर्यादा, आपकी गरिमा, आपका अनुशासन देखने लायक है। मेरा आपसे निवेदन है, युवा जितने भी है, वॉलंटियर, स्वैच्छिक सेवा जो यहाँ पर दे रहे हैं, किसान, सभी लोग हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। ऐसा वातावरण देखने को मिलता नहीं है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मूल्यों से जुड़ करके, हम इन उद्देश्यों से जुड़ करके, परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। जो विभीषिका पैदा हो गई है, परिवर्तन के बिना उसका कभी नाश होगा नहीं। और मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मुर्दों से रही न कोई आस। इसलिए ये मूर्धन्य जो लोग वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। अब मैं दान जी से निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय श्री दान जी पधारे। गठीला, कानाराम जी गठीला, आपसे मेरा निवेदन है, पधारिए। देखिएगा, वर्तनी में अशुद्धि हो जाती है, क्षमस्व वीरोभूषणम, और बलवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। पधारिए, आप अपना उद्बोधन प्रदान करवा। दो चार जोरदार शानदार नारों जयकारों के साथ आप आगाज करें। किसान आज इस किसान स्वाभिमान सभा के अंदर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज के दिन पूरे राजस्थान की नजरें इस वल्लभनगर विधानसभा पर टिकी हुई है, आज की इस सभा पर टिकी हुई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को आए 3 साल हो गए और जो हमसे वादे करके गए थे कि 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ। हमें धोखा दिया गया, युवाओं को कहा गया आपको रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे,
लेकिन इस बात पर भी किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ। मेरे भाइयों, यह चुनाव इस बात का है कि पूरा राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया, लेकिन सरकार अभी भी मौन बैठी है। हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार पूरा हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व के अंदर प्रयास कर रहा है कि राजस्थान के आमजन को इनके मुद्दों को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर एक लंबी यात्रा, लंबा एक आंदोलन किया जाए। लेकिन साथियों, अगर इस मेवाड़ के दरा से आप इस वल्लभनगर चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, भाई उदयलाल जी डांगी को, हनुमान बेनीवाल जी को मजबूती प्रदान करोगे तो निश्चित तौर पर मानना पूरे प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का किसान, प्रदेश का पीड़ित और शोषित सबको एक मजबूती मिलेगी, सबको एक बल मिलेगा। मेरे भाइयों, याद करो इन पिछले 3 सालों को, जब राजस्थान के अंदर टीडी का भारी प्रकोप था, यहां के कांग्रेस सरकार के विधायक होटलों के अंदर बंद हो गए। उस वक्त राजस्थान के अंदर एकमात्र आवाज गुंजाई दे रही थी, उनका नाम हनुमान बेनीवाल था। और हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से टीडी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा था केंद्रीय सरकार को। मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है इस बात को जब सुनते हैं आजादी के आज 75 साल बाद, जब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, तो मेरे भाइयों, जहां पर हम भारत के नेता इस बात का दम भरते हैं कि हम जापान, अमेरिका और चाइना के बराबर परमाणु के अंदर हर मामले के अंदर बराबर सशक्त हो रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को, इन नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। यह दिन भी हमने इन 3 सालों के अंदर देखा है। मेरे भाइयों, आज बिजली के हालात क्या है, आप सबसे छिपी हुई नहीं है। राजस्थान के अंदर किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, फसल पकाव पे है, बिजली की वजह से फसलें खराब हो रही है। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस चुनाव के अंदर राजस्थान की सरकार को ऐसा सबक सिखाना है कि आने वाले समय के अंदर कोई हमसे झूठ बोलकर वोट लेके नहीं जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हम सबको करनी है। हमें बड़ी मजबूती के साथ उदयलाल जी डांगी को विजय बनाकर हनुमान बेनीवाल और उदयलाल डांगी जी को मजबूत बनाकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना है। विश्वास दिलाते हैं आप सबको, आपसे काफी दूरी से हम आपके बीच पधारे हैं, इस बात का भरोसा देने के लिए पधारे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक परिवार है। किसी भी कोने के अंदर बैठा कार्यकर्ता हमारा भाई है, उनके साथ कभी कई प्रकार की कोई प्रशासन या कहीं से भी तकलीफ होती है तो पूरे राजस्थान का नौजवान और किसान आपके साथ खड़ा है। यह भरोसा देने हम आपके बीच आए हैं। आप सबने सुना, आप यहां पर हजारों हजार की संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। और देखिएगा हमारे बीच में जिस तरीके से यहाँ पर यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते, लाभ जीवन का नहीं फिर भी तो लिया करते, मौत से पहले भी मरते हैं हजारों, मगर जिंदगी है उनकी जो सेवा करने के लिए जिया करते, क्योंकि जिंदगी एक सेवा है और सेवा में ही आनंद है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सभी लोग जो यहां पर खड़े, मेरी करबद्ध प्रार्थना, मेरा अनुरोध है, सभी लोग बैठो नीचे।
बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। सभी से मेरा निवेदन है, मेरी करबद्ध प्रार्थना, मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग कृपया नीचे विराजें। विराजो ना, थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाओ ना। सभी से मेरा निवेदन है, पीछे जो खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी करबद्ध प्रार्थना, आप जो लोग यहां पर खड़े हैं आप सभी लोग कृपया नीचे विराजें। आप हमारे लिए यूं समझ लो कि सब कुछ है, सर्वस्व है। आपका एक एक अमूल्य मत 30 अक्टूबर को बोतल के निशान पर जब जाएगा तो अपने आप में परिवर्तन क्या होता है, नवाचार क्या होता है, नवाचार होने के साथ में मेवाड़ में एक नई क्रांति क्या होती है, अवगुणों पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, वो आपको रालोपा देख करके और नया काम करके बताएगी। इसी संदर्भ में हमारे बीच में स्थानीय आदरणीय श्री संग्रामपुरा खेरोदा से श्री छगनलाल जी जाट साहब यहां पर विराजमान है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपना उद्बोधन प्रदान करवावें। श्रीमान छगनलाल जी जाट। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके जय बोलना आपकी बात। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उदयलाल डांगे, उदयलाल डांगे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नारायण जी बेनीवाल। इस शीतला माता की धरती के ऊपर लोकतांत्रिक पार्टी के सम्मेलन के अंदर समस्त विराजमान अतिथिगण, बहुत दूर दूर से पधारे हुए समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आपने आज जो समय चल रहा है खेती का, उसको छोड़ करके आप उदयलाल जी डांगी के लिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए और आदरणीय बेनीवाल साहब के लिए आप सभी यहां पधारे हैं। इसके लिए मैं वल्लभनगर विधानसभा का एक मतदाता होने के नाते आप सभी का, मंचासीन अतिथियों का और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे बनी, इसका इतिहास क्या है, ये अभी आपके पूर्व के नेताओं ने बताया और भी हमारे जो बेनीवाल साहब आ रहे हैं वो बताएंगे कि उनका क्या उद्देश्य है। परंतु मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आज ये जो लोकतांत्रिक पार्टी बनी है वो समस्त 36 कौमों को लेकर के बनी है और इसके अंदर
किसान कौम के हित के लिए ये पार्टी बनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वल्लभनगर विधानसभा को एक प्रयोगशाला बना रही है। सबसे पहले रणजीत सिंह बिंडर को लाए और उन्हीं लोगों ने मिलकर के उनको हराया। तीसरी बार बापड़ा बन करके वो जीते थे। तीसरी बार चौथी बार वो हार गए। पांचवी बार उनका टिकट कटा तो वापस बापड़ा बन करके वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। फिर उसी के साथ उन्होंने हमारे गणपत जी मेनारिया को टिकट दिया और गणपत जी मेनारिया को टिकट देने के बाद 5 साल तक उनका भी शोषण किया मेनारिया साहब का, और उनको जो भी कहते वो काम करते। फिर उनको 2018 के अंदर निकाल दिया और हमारे उदयलाल जी को पकड़ा। और उदयलाल जी को पकड़ने के बाद जो भी नेता आता दिल्ली से, जयपुर से, उनको फोन आता कि उदयलाल जी आप इनकी व्यवस्था करो, तो उदयलाल जी दौड़ के जाते और कृष्टि के नाते वो व्यवस्था करते और अपने होटलों में ठहराते। जितना भी खर्चा होता वो सभी वो सहन करते थे। अभी जब टिकट की बात आई, जैसे हमारे मेघराज जी ने बताया था कि लास्ट दिन तक उनका टिकट फाइनल था और उनको फार्म भरने के लिए भी रोक दिया गया था कि आप 8 तारीख को फार्म भरना, क्योंकि उस दिन अच्छी संख्या में लोग आकर के उनको फार्म भरवाने वाले थे, तो वो नहीं हो पाया। इसी के साथ जब 7 तारीख को ये पता लग गया कि टिकट उनको नहीं मिला है, तो उनके मकान के ऊपर एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और उस सभा में मैं भी गया हुआ था। उसके पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे बेनीवाल साहब, नारायण जी भी यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर एक सर्वे किया जा रहा था हम किस व्यक्ति को टिकट दें और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ाएं। तो मैंने बोला था कि आप 2 दिन रुकिए, जब तक हमारा टिकट फाइनल नहीं होता इधर बीजेपी से, तो आप रुकते रहो। आप रुके और इधर से उदयलाल जी का टिकट कट गया। तब मैंने उदयलाल जी से संपर्क किया, क्यों भाई साहब आप चुनाव तो अपने को लड़ना है, किसान का हित है, और आप अगर नहीं लड़ोगे तो ये 60-70 साल से जो चला आ रहा है रवैया वही रहेगा और आप डेफिनेट जीतोगे। ऐसे समय फिर मैंने उदयलाल जी को बेनीवाल साहब से संपर्क कराया और उन्होंने मिलकर के टिकट दिया। और जब ये टिकट दिया, फार्म भरने के लिए आ रहे थे, तो किसी को उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम फार्म भरने जा रहे 8 तारीख को। तो भी यहाँ पर बहुत सी संख्या में लोग आ गए और आप दोनों को
कंधे पे तो करके यहाँ की जनता ने फार्म भराने के लिए लेके गए थे। तो मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अच्छा मान सम्मान उनका किया। अब हमारे को ज्यादा कुछ नहीं कह करके 30 तारीख के दिन जब हमारा वोटिंग होगा, उस दिन आपको 8 बजे से लेकर के शाम की 5 बजे तक एक एक गिन करके अपने को वोट डलाना है। और एक सूचना आप सभी को मैं और दे रहा हूं कि जो भी 80 साल से ऊपर होगा आपके यहाँ पर, उन व्यक्तियों को आपके बीएलओ से मिल करके आप अभी जाओगे और उनको मिलना कि भी आपने हमारा जो 80 साल से ऊपर है उन्होंने आपका नाम लिख करके दिया कि नहीं दिया, और 80 साल से जो ऊपर है उनको घर पे ला करके वोट डालना है आपको। वो पार्टी आपके घर पे आएगी, आपका वोट डलाएगी। 80 साल से ऊपर वाले को, जो विकलांग है, उन लोगों को भी नहीं जाना है। और वो आप बीएलओ से मिल करके कहना कि भाई हमारा नाम है क्या, तो आपको वहां पर वोट डालने के लिए नहीं जाना है और अधिक से अधिक हमारी वोटिंग करवानी है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। और देखिएगा, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें। ये कारवां बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कारवे में जिस तरीके से मैं अकेला ही चला था, ये कारवां बढ़ता रहा और ये कारवां बढ़ता गया। देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, जहाँ पर खड़ा होकर के आपसे संवाद कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर कोई देखे तो आप सभी लोगों के चेहरे पर जिस तरीके से रुखे अनवर की रोशनी के साथ जो जाहो जलाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि आगामी 30 अक्टूबर को आप सभी लोग बोतल के चुनाव चिन्ह पर अपना मत और समर्थन देकर के और इस मेवाड़ में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव में एक बहुत जबरदस्त तरीके से इतिहास बनाने वाले हैं। उदयलाल डांगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी रावत से मैं निवेदन करूं, आप कृपया पधारें और आप अपना उद्बोधन प्रदान करवावे। श्रीमान धर्मेंद्र जी रावत, सह प्रभारी, यहाँ के चुनाव के सह प्रभारी हैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी। मैनेजमेंट कुशल प्रबंधन के साथ में अपने आप में लक्ष्य को अपनी आंखों में रख करके जीता वही जो डरा नहीं और लक्ष्य को भी बड़ा नहीं। आइएगा इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय धर्मेंद्र जी। थोड़ा और जोर से, नेताजी तुम संघर्ष करो, नेताजी तुम संघर्ष करो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत अच्छा जोश आपका। सबसे पहले मैं यहां पर बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों को राम राम करता हूं और मेवाड़ की पावन धरा को नमन करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम। साथियों, आप लोगों का जोश बता रहा है कि आदरणीय उदयलाल जी 40 नहीं 60,000 वोटों से जीतेंगे। क्योंकि जो मेवाड़ में एक
आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू हुई है। ये आत्मसम्मान की लड़ाई आज हमें यहां तक खींच कर लाई है। आदरणीय उदयलाल जी एक इतने मेहनती व्यक्ति हैं, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, उनकी भावना को समझा है। जिस प्रकार से उनकी एक राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, उनके बनाए हुए कैरियर को खत्म करने की कोशिश गई, उन लोगों को इससे अच्छा सुनहरा जवाब देने का कोई मौका नहीं। हम सभी उनको जवाब देंगे। और वो याद रखेंगे, जो यहां मेवाड़ की राजनीति और विशेष रूप से वल्लभनगर की राजनीति जो महलों के इर्द गिर्द घूमती आई है ना, अब उस महलों से बाहर ये जनता निकाल के दिखाएगी। एक किसान का बेटा वो अपना अधिकार मांग रहा है, लेकिन कुछ सामंतशाही ताकतें उनको आगे नहीं बढ़ने देती। वास्तव में अभी मेघराज जी ने कहा कि 2,80,000 लोग अपने राजनीतिक भविष्य से दूर बैठे हैं। उनको हमें राजनीतिक हक दिलाने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लेके आपके बीच में आए हैं और उदयलाल डांगी जी को यहां का प्रत्याशी बनाकर एक 2 ब्रांड, एक खुद में उदयलाल जी और एक हनुमान बेनीवाल जी, जब दोनों ब्रांड यहां लड़ेंगे तो तीसरा ब्रांड अपना आप यहां गायब हो जाएंगे। साथियों, क्या इस आत्मसम्मान की लड़ाई में हम कूद जाने के लिए तैयार हैं? क्या ये स्वाभिमान की लड़ाई हम जीतेंगे? क्या उदयलाल जी यहां पर बड़े मतों से जीतेंगे? तो दोनों हाथ खड़े करके ये बता दीजिए कि उदयलाल जी, हम आपके साथ तन, मन और धन से साथ हैं। चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन आपके लिए दिन रात एक कर देंगे साथियों, दिन रात एक कर देंगे, करेंगे दिन रात एक। अब विश्वास हुआ कि उदयलाल जी 60,000 वोटों से जीतेंगे। साथियों, मैं अजमेर से आता हूं, मैं रावत समाज से बिलोंग करता हूं। मैं यहां की स्थिति को भी देख रहा हूं 7-8 दिनों से। मेरे रावत समाज के 70-80 हजार वोट हैं, पर वास्तविक रूप से जब मैंने उनकी स्थिति देखी तो उनके अधिकारों से यहां वंचित रखा गया है। आज दिन तक उन्हीं को कोई बड़ी जिम्मेदारी भाजपा और कांग्रेस ने नहीं दी। क्यों आज ये समाज अपना अधिकार नहीं रखता है। लेकिन इस लड़ाई को आज आप लोगों ने ये बता दिया है कि हनुमान बेनीवाल जी और उदयलाल जी के पक्ष में हम मतदान करके और उस
महलों की राजशाही को खत्म करके बता देंगे कि यहां पर किसान का बेटा राज करेगा। आदरणीय उदयलाल जी वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने यहां पर इन पार्टियों को जमीन से खड़ा किया है, जिनको कोई पहचानता नहीं था। मैंने जब यहां देखा कि पहले कोई मंडल तो हुआ करते पर मंडल की कार्यकारिणी नहीं हुआ करती थी। यह सच बात है क्या? एक ऐसे ईमानदार आदमी, मेहनत करने वाले की अगर राजनीतिक हत्या कर दी जाए तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वोट की ताकत। आने वाली 30 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे जब हम बटन दबाएंगे, जब उनकी चीखें निकलेगी, उन विरोधियों को पता चलेगा कि किसान का बेटा आज सत्ता में जाएगा और हम उसको जयपुर भेज रहे हैं। और साथियों, संकल्प करो कि उदयलाल जी को जयपुर ही नहीं, आने वाले समय में दिल्ली भेजने की तैयारी करो। आपका मेवाड़ इंतजार कर रहा है। और राजनीति के अंदर जो कुछ लोगों ने यहां पर अपना बिगुल बजा रखा है, उनके टेटवे दबाने का टाइम आ गया है। उनकी चीखें निकालो, उनके चीख निकालो। आदरणीय उदयलाल जी को ज्यादा से ज्यादा मतों पर जिताकर आज किसान स्वाभिमान सभा है हमारी, और इस दिन अगर कुछ अलग ना हो तो मजा नहीं आए। आप सभी को जब हमारे आदरणीय उदयलाल जी और हनुमान बेनीवाल जी जब आपके बीच में आए तो खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन करके आप बता दोगे कि हम तन और मन धन से आपके साथ है। साथियों, साथियों, आपकी अनुमति है तो आज किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर दिया जाए, जब तक समय हमारे पास है। आपकी अनुमति? जे माटी में किसान नहीं, तो पत्थर में भगवान नहीं। जे माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं। लठठा के अपनी बात कहूं, इब मरा मेरा ईमान नहीं। क्यों कर फूकूं मैं देश मेरा, मेरी आँखों में शमशान नहीं। मेरी आँखों में शमशान नहीं। जे माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और देखिएगा मेरा निवेदन है आप सभी लोग कृपया शांति का दान देवें, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। आपके जज्बे को, आपके जोश को हम सभी लोग सलाम करते हैं। मेरा निवेदन है सभी लोग शांति बनाए रखे, यथास्थान विराजमान हो जाएं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर खड़ा नहीं रहेगा। और आइएगा, मैं आप सभी के बीच में श्री नारायण लाल जी रावत को यहां पर आवाज दे रहा हूं, पधारे और आप अपना उद्बोधन प्रदान करवाएं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर डिजिटल इंडिया, डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग जिस तरीके से इतने बड़े कार्यक्रम का जो कवरेज यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी जो सुविधा यहाँ पर दे रखी है, साउंड वाले भैया को कोई तकलीफ ना आए, आपको सोशल मीडिया वालों को कोई तकलीफ ना आए। मेरा निवेदन है थोड़ा इनको हवा आने दे थोड़ी सी, क्योंकि हम स्वतंत्र विचारधारा के नागरिक है, स्वतंत्र भारत में रहते हैं और थोड़ा आनंद से रहना चाहते हैं। मेवाड़ी लोग क्या है कि बड़े भोले वाले होते हैं। इस मामले में मेवाड़ी लोगों की यह खासियत होती है कि मन में कोई राग द्वेष होता ही नहीं है। जहां पर राग होगा वहां पर द्वेष होगा, इसलिए हम राग रखते ही नहीं, तो द्वेष भी यही नहीं है। हम तो केवल और केवल प्रेम करना जानते हैं बस एक दूसरे से। तो आइएगा, मैं अब निवेदन कर रहा हूं, नारायण जी पधारे और आप अपना उद्बोधन प्रदान करवाएं। परम आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों और युवा साथियों, विशेषकर आज इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की धरती पर जितनी भीड़ देखी जा रही है, इसी से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अब की बार विजय कौन होगा। कटना तो बहुत अच्छा हुआ, अगर टिकट नहीं कटता तो फिर कोई गारंटी नहीं। टिकट नहीं मिला, इससे बेहतर हुआ कि हमें कितने जुझारू लोग हमारे साथ जुड़े हैं और युवा साथियों से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी फुल प्लेस जिम्मेदारी के साथ में इस परिवर्तन की लहर को तुरंत बदलना है। यहां से जाने के बाद तुरंत अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ में इस काम को गति देना है। और वल्लभनगर की धरती पर अब की बार निशान तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। बोतल, साधारण सी बोतल, दुनिया जानती है बोतल को, तो बहुत ही अच्छी बोतल का निशान आपके समक्ष है। और सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़े। और आज सन 1947 की आज़ादी के बाद भी आज की इस धरती पर यह हमने महसूस नहीं किया कि हम भी कहीं स्वतंत्र देश भारत के नागरिक हैं, हमें गुलामी की जंजीरों से अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए निवेदन है, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं, कम शब्दों में अपनी विस्तारित बात को देखते हुए अभी आपको विराम दे रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, मेरा निवेदन है, ये जो लोग यहाँ पर जितने जो आप सभी लोग विराजमान हैं, सभी किसानों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मैं आपको केवल बहुत सम्मान के साथ में, क्योंकि विनम्रता जीवन में बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा निवेदन है आप थोड़ा थोड़ा आगे पधारो, थोड़ा थोड़ा आगे पधार जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे खिसको, ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिले। वारे मेला वाह, ये देखो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का मेला मेवाड़ में उदय हो चुका है। उदयलाल, और उदयलाल के साथ में एक इतिहास बनने वाला है। इतिहास की आंखों में तस्वीर हमारी हो और काम ऐसा हो अब की बार कि ये पूरा मेवाड़ आभारी हो और ये आरएलपी के दामन को थामने का मौका जो मिल गया, तो ये योजना भी हमारी कल्याणकारी हो। और कल्याणकारी भावों के साथ में आरएलपी को हम सभी लोग जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, आने वाले चुनावों कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो साथ रहना है और साथ निभाना है। और जय रालोपा, विजय रालोपा। 2 नवंबर अब मैं निवेदन कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल,
सभी लोग शांति से बैठें।